हाल ही में कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट नामक एक परियोजना के बारे में एक लेख लिखा। उन्होंने लिखा कि ग्रेट निकोबार परियोजना प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगी और आदिवासियों को नुकसान पहुंचाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेट निकोबार परियोजना असल में क्या है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध क्यों करती है और भाजपा पार्टी इस परियोजना का निर्माण क्यों करना चाहती है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। द्वीप पानी से घिरे क्षेत्र होते हैं और बीच में जमीन होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चेन्नई से लगभग 1200 किलोमीटर दूर हैं। ये सभी द्वीप भारत के हैं। साथ में वे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। यहाँ लगभग 572 द्वीपों पर लोग रहते हैं, जिनमें से केवल 37 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। कुल 4 लाख लोग यहाँ रहते हैं। इन द्वीपों का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा एक राज्यपाल के अधीन किया जाता है। उनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। सभी सरकारी गतिविधियां यहीं से संचालित की जाती हैं। यहाँ कुल 3 जिले हैं। उत्तर और मध्य अंडमान एक जिला है। दक्षिण अंडमान एक जिला है। निकोबार एक जिला है। ये अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह हैं। इस द्वीप का नाम ग्रेट निकोबार द्वीप है। लगभग 1200 लोग यहाँ रहते हैं। भारत सरकार ग्रेट निकोबार परियोजना का निर्माण करना चाहती है। इस परियोजना में एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र, 3 लाख लोगों को समायोजित करने की क्षमता वाली एक टाउनशिप, पर्यटन के लिए एक क्रूज शिप टर्मिनल, एक लग्जरी रिसोर्ट्स हब और रोजगार के लिए एक औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 75,000 करोड़ रुपए है। यह एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। गलाटिया नदी यहीं होगी। यह यहीं से शुरू होती है और यहां आकर समुद्र से मिलती है। इस मिलन स्थल पर एक बंदरगाह का निर्माण होने वाला है। यहां एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण होने वाला है। इसका उपयोग यात्री विमानों के साथ साथ सैन्य विमानों के लिए भी किया जाएगा। यहां एक सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण होने वाला है। यहां एक टाउनशिप का निर्माण होने वाला है। इस परियोजना के निर्माण की योजना 2021 में शुरू हुई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर एसीओएम नामक एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा तैयार की गई थी। उस टेंडर में अडानी पोर्ट्स, एसआर पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और नवयुग इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इस पोर्ट का निर्माण सरकारी और निजी कंपनियों के संयोजन से किया जाएगा। सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण के लिए एक टेंडर 2025 में जारी किया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि भारत इस पोर्ट का निर्माण क्यों करना चाहता है। ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप परियोजना के स्थान को देखें तो यहाँ मलक्का जलमरू मध्य है। ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। ये बहुत संकरा है। हर दिन कई जहाज इस मार्ग से गुजरते हैं। चीन, वियतनाम, जापान और दक्षिण कोरिया के जहाज इस मार्ग से माल परिवहन करते हैं। दुनिया का 40% माल इसी मार्ग से होकर जाता है। चीन को आपूर्ति किए जाने वाले 8% तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। इसी तरह मध्य पूर्वी देशों से यूरोप से चीन जाने वाले जहाज ज्यादातर श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट, मलेशिया में क्लैंग पोर्ट और कंटेनरों को लोड करने और उतारने के लिए सिंगापुर पोर्ट का उपयोग करते हैं। इसी तरह अगर ग्रेट निकोबार में एक बंदरगाह बनता है तो यूरोप से मध्य पूर्व आने वाले जहाज अपनी जरूरतों के लिए निकोबार बंदरगाह का इस्तेमाल करेंगे। भारत को भी फायदा होगा। भारत से चीन होते हुए पूर्वी एशियाई देशों में जाने वाले जहाज अब तक कंटेनर हैंडलिंग के लिए श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर के बंदरगाहों का इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर ग्रेट निकोबार में एक बंदरगाह बन जाता है तो अब से भारतीय मालवाहक जहाजों को दूसरे देशों के बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। भारत को विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। अगर भारत ग्रेट निकोबार में एक अच्छा हवाई अड्डा और नौसैनिक अड्डा बनाता है तो अगर भारत कभी चीन के साथ युद्ध करता है तो वह मलक्का जलमरू मध्य से गुजरने वाले चीनी जहाजों को रोक सकता है। फिर चीन को तेल की आपूर्ति रोकी जा सकती है। इसलिए ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के लिए राजस्व की दृष्टि से उपयोगी है और युद्ध के दौरान एक अच्छे रणनीतिक, नौसैनिक और हवाई अड्डे के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसीलिए भारत सरकार जल्द से जल्द ग्रेट निकोबार परियोजना का निर्माण करना चाहती है। वे 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और 2028 तक पहला चरण पूरा कर रहे हैं।
लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस इस परियोजना का विरोध कर रही है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी ने इस परियोजना का विरोध करते हुए अखबार में एक लेख लिखा और इस तरह यह परियोजना फिर से खबरों में आ गई। सोनिया गांधी ने उस समाचार लेख में जो कहा था वह यह था कि ग्रेट निकोबार द्वीप दो जनजातियों का घर है। एक जनजाति को निकोबारी कहा जाता है और दूसरी को शोम्पेन कहा जाता है। वर्तमान परियोजना स्थल कभी निकोबारी जनजाति का घर था। जब 2004 में सुनामी आई थी तो उन जनजातियों को अपने गांव खाली करके द्वीप के अन्य हिस्सों में जाना पड़ा था। लेकिन अब अगर परियोजना बनती है तो वे जनजातियां अपने पुराने गांवों में कभी नहीं लौट पाएंगी। शोम्पेन जनजाति के लिए खतरा और भी बड़ा है। उनकी जरूरतों के लिए आरक्षित कुछ क्षेत्र परियोजना के लिए आवंटित किया गया है। इसके कारण भविष्य में अन्य क्षेत्रों के लोग आकर उस क्षेत्र में बसेंगे जहां शोम्पेन जनजातियां रहती हैं। फिर उन जनजातियों की संस्कृति नष्ट हो जाएगी और अंततः शोम्पेन जनजाति विलुप्त हो जाएगी। परियोजना के लिए शोम्पेन जनजाति की अनुमति भी नहीं ली गई। यह बहुत अनुचित है। कानून के अनुसार उनसे अनुमति ली जानी चाहिए। कम से कम कानून का पालन तो होना चाहिए। एक और बात यह है कि परियोजना के लिए द्वीप की 15% भूमि का उपयोग किया जाने वाला है। उस 15% जमीन के सभी पेड़ों को हटाना होगा, यानी लगभग 8 लाख से 35 लाख पेड़ काटने होंगे। अगर ऐसा हुआ तो वहां के अनोखे पेड़ों की प्रजातियों को नुकसान होगा। यहाँ पेड़ काटने के मुआवजे के तौर पर कहा जा रहा है कि हरियाणा में कहीं पेड़ लगाए जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? अजीब बात यह है कि वहां की सरकार ने हरियाणा में आवंटित जमीन के एक चौथाई हिस्से में खनन की अनुमति दे दी है। तो पेड़ लगाने का क्या फायदा? जिस जगह पर प्रोजेक्ट बन रहा है वहां कछुओं का बसेरा है। ऐसी जगह पर प्रोजेक्ट कैसे बन सकता है? एक और बात यह है कि जिस जगह पर प्रोजेक्ट बन रहा है वहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। 2004 में वहां सुनामी आई थी और जमीन अभी भी 15 फीट तक पानी में डूबी हुई है। 2025 में 62 तीव्रता का भूकंप भी आया था। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली जगह पर प्रोजेक्ट कैसे बन सकता है? तो आखिरकार बढ़िया। सोनिया गांधी ने लेख में लिखा है कि निकोबार परियोजना द्वीप पर रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए बहुत खतरनाक है। वहां रहने वाले पेड़ों की विशेष प्रजातियों को हटाना होगा। यह स्थान प्राकृतिक आपदाओं के खतरे में है। कानून में खामियों का इस्तेमाल करके परियोजना निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई है। इसके जवाब में भाजपा पार्टी का कहना है कि ग्रेट निकोबार द्वीप की वास्तविक जनसंख्या केवल 1200 लोग हैं, जिनमें से 1000 निकोबारी और 200 शोम्पेन हैं। कुल द्वीप क्षेत्र 950 वर्ग किलोमीटर है। परियोजना का केवल 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही बनाया जाएगा। शेष 800 वर्ग किलोमीटर उन 1200 लोगों के लिए आरक्षित हैं। वहां रहने वाले निकोबारी जनजातियों ने परियोजना के निर्माण के लिए सरकार को पहले ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। क्या शोम्पेन जनजाति वास्तव में बाहरी हैं? वे संपर्क नहीं करना चाहते हैं। सेंटिनल द्वीप के लोगों की तरह वे भी बाहरी लोगों से संपर्क नहीं करना चाहते हैं। आदिवासियों को कहीं पलायन करने की जरूरत नहीं है। 82% जमीन फिर भी बची रहेगी। इस परियोजना को पर्यावरण और वन मंजूरी मिल चुकी है। हम इस द्वीप को हांगकांग और सिंगापुर जैसा बनाना चाहते हैं। यह परियोजना सेना के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। चीन पहले से ही पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका में हम्मान थोटा बंदरगाह और म्यांमार में बंदरगाह का प्रबंधन करता है। इसलिए भारत के पास भी वैश्विक शिपिंग मार्ग पर एक बंदरगाह होना चाहिए। इसलिए यह परियोजना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब सोनिया गांधी का लेख आया तो राहुल गांधी सही ढंग से मलेशिया गए। इसका मतलब है कि अन्य देश भी इस परियोजना का विरोध करने में शामिल हैं, क्योंकि अगर यह परियोजना पूरी हो जाती है तो मलेशिया और सिंगापुर को व्यापार का नुकसान होगा और चीन को सैन्य नुकसान होगा। इसलिए वे सभी देश मिलकर विपक्षी नेता हैं। ऐसा लगता है कि यह परियोजना अच्छी नहीं है। 2001 में जब भाजपा पार्टी ने स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना शुरू की तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि परियोजना पर इतना पैसा खर्च करना बेकार है। लेकिन आज वही परियोजना भारत के लिए बहुत उपयोगी है। कांग्रेस पार्टी ने कई दिनों तक जीएसटी को रोके रखा, लेकिन आज वही जीएसटी भारत के लिए बहुत उपयोगी है। जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि यह गैरकानूनी है, लेकिन इसके हटने से आज जम्मू कश्मीर में शांति बनी हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कहकर भारत के हित में काम करने वाले हर काम में रुकावट डालती है।
भाजपा पार्टी कहती है कि ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के लिए अच्छी है। इस तरह ग्रेट निकोबार परियोजना पर भाजपा और कांग्रेस के बीच बहस छिड़ी हुई है। दरअसल इस परियोजना से वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनेंगे और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। ये कहना सही नहीं है कि इस परियोजना से आदिवासियों को नुकसान होगा। हालांकि पहले हम जहां रहते थे वहां जंगल हुआ करते थे। हम उन जंगलों को क्यों काटें? हम तो जंगली जानवरों की तरह ही रहेंगे, पत्थर फेंकेंगे और मारेंगे। जो लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जो कारों और हवाई जहाजों में घूमते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं और रोजाना हवा को प्रदूषित करते हैं। अगर उन्हें पर्यावरण से इतना प्यार है, तो उन्हें कार नहीं चलानी चाहिए, कंक्रीट की बजाय लकड़ी के घर बनाने चाहिए और लोगों से कहना चाहिए कि वे बिजली का इस्तेमाल न करें। वे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जब दूसरे लोग भी विकास करना चाहते हैं और आराम से रहना चाहते हैं, तो उन्हें पर्यावरण की याद आती है। तो यह सही नहीं है। परियोजना को पहले ही वन मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए परियोजना से कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही सैन्य दृष्टि से भी यह परियोजना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ग्रेट निकोबार परियोजना का निर्माण हो तो बेहतर है। ये मेरी राय है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।